एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज तैयारी हो रही है बाबा धाम जाने की। काफ़ी दिनों से हमारा प्लान था बट हो नहीं पा रहा था, लेकिन आज वो शुभ घड़ी आ गई है और हम लोग अपने बाबा धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं अभी नमकीन बना रही हूँ सफर के लिए। काफ़ी दिनों से मेरा मन था कि मेरे बच्चों का छठी बाबा धाम में हो, लेकिन कभी समय ही नहीं मिल पा रहा था। अब जाके समय मिला है तो अब वहीं पे चलते हैं बाबा धाम छठी करने के लिए। इसलिए मैंने रात को कुछ स्नैक्स बना के सफ़र के लिए रख लिया। सुबह जाने से पहले मैंने खाना बना लिया और लंच में ले जाने के लिए भी कुछ पैक करके रख लिया, क्योंकि रास्ते में पता नहीं होटल मिलेगा या दूर मिलेगा, तो उसके लिए पहले से छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए तो लंच रखना ही चाहिए। खाना खाकर और जो भी बचा हुआ खाना था सबको पैक करके हमने गाड़ी में सारा सामान रख लिया। हम लोग ट्रेन से इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारे पास एक छोटा बच्चा है और वो ट्रेन में कंफर्टेबल नहीं हो पाता। अपनी गाड़ी रहती है तो जहाँ मर्जी हो आप रुक सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है। इसलिए बेहतर है कि अपनी सवारी से ही जाया जाए। निकले हम लोग दोपहर में थे, लेकिन रात में रास्ते में ही थे अभी। तो देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है रास्ते का। रास्ते में हम लोग समस्तीपुर में एक मंदिर के सामने रुके हुए थे, क्योंकि उस समय दूध का टाइम हो गया था बच्चे का, तो वहाँ पे स्टे किए और अपना छोटा वाला सिलेंडर रखे ही थे। कोई दिक्कत नहीं थी, पानी का भी व्यवस्था थे, सामने मंदिर भी था। वहाँ हमने दूध गर्म किया और अपने बच्चे को दूध पिलाया। और देखिए कितना सुंदर समय था वो कि उस समय मुझे हनुमान जी का प्रसाद भी मिल गया। लंच में हमने जो खाना खाया था उसमें से थोड़ी सी सब्जी बच गई थी, तो वो अब ख़राब हो चुकी थी, लेकिन पूड़ी जो रखा था हमने, और देखिए कितना सुंदर था समय वो कि हनुमान जी का प्रसाद हमें मिला और हम खीर और पूड़ी दोनों से डिनर हो गया हमारा। और हम चल पड़े आगे के सफ़र पे। ये देखिए मोकामा ब्रिज है, इसके नीचे गंगा बहती हैं और कितना सुंदर ये घाट का नज़ारा है। यही गंगा सुल्तानगंज तक जाती हैं, जहाँ से कांवरिया जल उठाते हैं। रास्ते में हमने एक पेट्रोल पंप पे ही स्टे किया, क्योंकि थोड़ा सा आराम भी ज़रूरी होता है और पेट्रोल पंप पे तो थोड़ा सिक्योरिटी की भी व्यवस्था होती है, इसलिए वो सेफ़ होता है। और बगल में पुलिस चौकी भी थी, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। बस 1-2 घंटे वहाँ स्टे करने के बाद, थोड़ा आराम करने के बाद हम लोग आगे के सफ़र पे चल पड़े। लेकिन हमने सोचा भी नहीं था कि आगे के सफ़र में हमारे साथ कुछ ऐसा होगा, क्योंकि बाबा धाम हम लोग पहली बार जा रहे थे, इसीलिए, और रात भी हो गई थी, इसलिए रास्ते का कोई विशेष अनुभव हमें नहीं था। तो हम एक ऐसे सफ़र पे निकल पड़े, ऐसे रास्ते पे निकल पड़े जहाँ दोनों तरफ पानी था और दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कोई बस ट्रक या कुछ भी सवारी नहीं दिखाई दे रहा था। तो हम लोग निकल चुके थे, गाड़ी को हम वापस मुड़ाने का भी जगह नहीं था। अब आगे हम लोग चले जा रहे थे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, पीछे मुड़ नहीं सकते थे और आगे ही हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। अब पता ही नहीं चल रहा था कि ये रोड ख़त्म कहाँ पे होगा और कहाँ जाके बड़े वाले सड़क से, हाईवे से मिलेगा। अब डर तो बड़ा लग रहा था, लेकिन इतना विश्वास था कि बाबा हमें सही जगह तो पहुंचा ही देंगे। अब अगले वीडियो में देखते हैं कि हम लोग बाबा के पास पहुंच पाते हैं या नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद।